इस वक्त असी मौजूद हाँ बाग-ए-जिन्ना लाहौर दे विच। इत्थे अली अरशद मीर पंजाबी अदबी सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम पंजाबी मेला मुनक्किद हो रहा है। तो इत्थे मुख्तलिफ पंजाब के कल्चर ने उन्होंने दी प्रमोशन हो रही है। पंजाब के लोक गीत, पंजाब के झूमर, रक्स ते इस तरह के मुख्तलिफ जी पंजाब की सकाफत है उन्होंने प्रमोट करने वास्ते जोड़ा मेला इत्थे मुनक्किद किया गया है। असी इस वक्त तुहानूं मेले लई लैके चलते हैं कि मेले दे विच की हो रहा है, मेले दे विच किहड़े इवेंट हो रहे हैं, इत्थे किहड़े ड्रामा निगारी हो रही है या इहदे विच किहड़ा रक्स पेश किया जा रहा है। तो तुहाडे नाल शायरां दी भी मुलाकात करांदे हां। इस टाइम मेरे नाल मौजूद ने पंजाबी दी मारूफ शायरा ताहिरा सराज साहिबा। तो उन्होंने को जानते हैं उन्होंने जोड़े व्यूज़ ने इस पंजाबी मेले के हवाले दे नाल वो सानू दसणगे। जी बहुत शुक्रिया। मैं समझती हाँ कि जिस तरह साड़ी नवी नस्ल जी है वो ये तो दूर होती जा रही है, साड़ी जुबान तो साड़ी बोली जी भुलते जा रहे हैं बच्चे जड़े ने। इवन के बच्चे पंजाबी बोलना जड़ा तो शर्मिंदगी महसूस करते हैं। यानी बाकायदा तौर पर एक प्री प्लान साड़ा जड़ा माइंड सैट हो इस तरह का तरतीब दे दिता गया है कि असी जड़ा है वो पंजाबी बोलदे होए शर्मिंदगी महसूस करते हैं और अब मावां जड़ियां ने अपने बच्चों के नाल पंजाबी बोलदे होए शर्म सारी महसूस करदियां ने, उन्हां नाल नहीं बोलदियां पंजाबी। लेकिन जदों दे मेले शुरू होए ने, कदी बैसाखी मेला है, मीर मेला है, उस तो इलावा बुले शाह मेला है, कुछ फैसटिवल्स जोड़े आ रहे हैं उन्हां दे विच असी जिस तरह मिसाल के तौर पर यह जोड़ा है मीर मेले दे विच यह चीज़ जी है वेखण लई ज़्यादा बेहतर तरीके आई है कि इहदे विच एक साड़ी जिहड़ी नवी नस्ल है वो पंजाबी वाल जिहड़ी वो माइल हो रही है। और वो जो असी देखने यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेज़ के बच्चों नूं इत्थे नाटक मंडलियां आंदियां ने, वो इत्थे नाटक पेश करते हैं पंजाबी जुबान विच। और उस तो इलावा जिहड़े ने गौन ने ढोले कवाली उन्होंने सुनते हैं, उन्होंने महसूस करते हैं। तो उन्होंने लगता है कि साड़ी जिहड़ी जुबान है एक खूबसूरत और वधिया जुबान है, दूजियां बोलियां दे तो वधिया है। अच्छा तुसी की समझते हो कि इस तरह के मेले जोड़े इवेंट ने वो पंजाबी कल्चर नूं फिर जिंदा कर सकणगे, नवी नस्ल नूं इस तरह का मतलब आएगी अवेयरनेस इस प्रोग्राम दे नाल? जी बिल्कुल आ रही है और बड़ी खुशाइंद गल है। मैं खुद अपनी बच्चियां दे नाल इत्थे आई हाँ और खुशी दे नाल आईयां ने। उन्होंने घर भी होए कहंदियां सी कि असीं मेला वेखण जाना है। उहदे विच जदों नाटक वेखदियां ने, पंजाबी बोलदियां वेखदियां ने, पढ़े लिखे बच्चों नूं रो बच्चे जिहड़े उर्दू यानी उर्दू या इंग्लिश मीडियम दे विच जाके असी उन्हां नाल पंजाबी बोलते रहने और साढ़े नाल पंजाबी नहीं बोलते। तो वो फिर जो वेखते हैं कि बच्चों नूं बाकी लोगों नूं वेखते हैं बोलदियां होए और अपने कल्चर के नेड़े होंदे ने। मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत वधिया आर है अपनी नवी नस्ल नूं अपनी जुबान वाल मोड़न दी। पहली गल कि सारी गलती मेरी नहीं, जेकर मेरी भी है कि मैं तेरी नहीं। वो कहंदा है प्यार ते जंग विच जायज़ है सब, मैं कहनी हाँ हेरा फेरी नहीं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैडम।
ਰਾਂਝਣਾ ਆ ਜਾਵੇ ਚੂਰੀਆਂ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਰਾਂਝਣਾ ਆ ਜਾਵੇ ਚੂਰੀਆਂ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈ, ਛੱਡ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਤੇਰੀ ਸੋ ਰਾਂਝਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜ ਰਾਂਝਣਾ ਆ ਜਾ। ਦਾਮਨ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੁੱਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘੇ ਲੋ ਵੇ ਮੈਂ ਰੱਜ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਹੜੇ ਆਣ ਖਲੋ, ਵੇ ਮੈਂ ਰੱਜ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਹੜੇ ਆਣ ਖਲੋ। एक ऐसा रोमांटिसिज्म दो किरदार ले ने, ये रोमांटिसिज्म और इस आई कुड़िए सद पहाड़ों आई साडी खेसी विचों फुटसी सूरज दी रोशनाई कुड़िए। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਸਗੀਰ ਤਬਸਮ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁਸੰਨਿਫ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਲਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨੱਕਿਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੇਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਊਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਖੁਦ ਦੱਸਣਗੇ। ਜੀ ਸਗੀਰ ਤਬਸਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਬ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਹਿਤਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਸੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਮਤਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਤੋਂ 4 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੌਲੇਜ ਦੀ, ਉਹ ਇਲਮ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਸਿਖਾਓ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਾਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਹੀ ਨਾ, ਆਪੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਸਿਖਾ ਦਈਏ ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਾਂ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉਹ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਵੇ ਭਾਈਜਾਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ, ਸਾਡੇ ਬਾਲ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ, ਸਾਡੇ ਆਇਆਨੇ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਸੇਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਲਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਓਪਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੌਕਫ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਲੀ ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਰ ਅਦਬੀ ਐਵਾਰਡ ਹੈ। ਅਲੀ ਅਰਸ਼ਦ ਨੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਪਿਸੇ ਹੋਏ ਤਬਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਲੀ ਅਰਸ਼ਦ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਪਿਸੇ ਹੋਏ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਿਆ ਹੈ, ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਗੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਬਾਨ ਵਾਲੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬੀਜੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਸੁਲਝਣ। ਇਹ ਅਲੀ ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਵਸੇਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਛਪੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 11 ਅਵਾਰਡਸ ਮਿਲੇ ਨੇ ਮਸੂਦ ਖੱਦਰ ਪੋਸ਼ ਸਮੇਤ। ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਮਰਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਤਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿੰਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੋਰਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ 2010 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਕੈਦੀ ਸੁਫਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਦਬ ਦਾ।
ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਨਿਮਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਨੇ। ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੰਮੀ ਰਾਵਲ ਬਲੋਚ। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ਦੇ स्टूडेंट ने, तो ये दसणगे अपने तासुरात। आप बिला शक अपनी ज़बान में बात करें, मतलब इस इवेंट पे आप यूनिवर्सिटी की तरफ से आए थे या इंतज़ामी ने आपको बुलाया था? ये हमें जो प्रोफेसर मीर अरशद की जो फाउंडेशन है, इन लोगों ने हमें स्पॉन्सर किया है, हमारे एक्सपेंडिचर्स इन्होंने बेयर किया और रिहाइश वगैरह, तो ये सब कुछ इन्होंने हमारे बेयर किया और इन्हें हमें परफॉर्मेंस करने के लिए बुलाया वहाँ से, मुल्तान से। मतलब आपको एक्टिंग का शौक़ है या वहाँ पे थिएटर वगैरह करते हैं या सिर्फ यूनिवर्सिटी के स्टेज पर, या इस हवाले से? नहीं, हम यूनिवर्सिटी स्टार्ट हमने यूनिवर्सिटी से किया था, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी ने फिर हमें आगे प्लेटफॉर्म दिया। हम मुख्तलिफ NGOs के साथ थिएटर करते हैं, स्ट्रीट थिएटर, ओपन थिएटर और कौंसल, जहाँ भी हमें मिलता है वो काम करते हैं, वहाँ पे परफॉर्म। मतलब आप ये कल्चरल टाइप जो थिएटर हैं वो करते हैं या ओवरऑल कोई भी आप मतलब कर लेते हैं? लेकिन हमारा ज़्यादातर जो मेन फोकस होता है वो ये होता है कि हम किसी एक जो माशरे के अंदर प्रॉब्लम है या कोई भी वो डिफेक्ट है, हम उसको उठाते हैं, उस पर स्टोरी लिखते हैं, फिर उसका परफॉर्म करते हैं, लोगों के अंदर आगाही पेश करते हैं कि आपने ये चीज़ नहीं करनी, ये गलत है, अपने थिएटर के ज़रिए। और दूसरा जो कल्चर्स हैं, पंजाबी, सिंधी, बलोची, ये हम सब कल्चर्स परफॉर्म करते हैं ताकि सबको लगे कि हम सब एक हैं, यानी कि अपने कल्चर को ज़्यादा प्रमोट किया जाए। कल्चर को। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इस वेले साडे नाल मौजूद ने आयशा सिद्दीका साहिबा। इन्हां दा ताल्लुक भी मुल्तान तो है। इन्हां भी सम्मी रावल बलोच दे विच जिहड़ा प्ले होया उहदे विच किरदार अदा कीता है। इन्हां कोल जाणदे आ कि यूनिवर्सिटी के थ्रू इत्थे आए ने, इन्होंने एक्टिंग का शौक है या ये अपने कल्चर की प्रमोशन वास्ते इत्थे आए ने? जी आयशा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हैं सारे, और जो है सर अरशद मीर की फाउंडेशन ने हमें जो है वो स्पॉन्सर किया है यहाँ पे आने के लिए। ठीक है। और एक्टिंग का भी शौक़ रखते हैं, यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया और यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं। और जो सारा कुछ है ये समीर रावल बलोच है, इसकी जो सारी पोइट्री है, या जो हमने एंड में किया था घर दो निकाल, इसकी जो सारी वर्डिंग है ये सर अरशद मीर की पोइट्री से ली गई है। इसकी जो सारी कहानी है उसका एक एक वर्ड जो है वो सर अरशद मीर की पोइट्री है, इस वजह से हम लोग इधर आए हैं। मतलब आप उस शायरी को थिएटर के ज़रिए, प्ले के ज़रिए प्ले कर रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, शायरी को थ्रू थिएटर हम लोग एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं ताकि जो हमारी पंजाबी ज़बान है, पंजाब के जो है लोग हैं वो एक तरह से ख़त्म ना हो जाए। पंजाब है तो पंजाबी ज़बान को प्रमोट करना, पंजाब कल्चर को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आयशा सिद्दीका। यार गया ते वल ना आया, पता ना दसिया ते खत ना पाया, पीलू पक्कियां ने पक्कियां नी वे, आ चुनू जो यार। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं हसाम दुरानी दे नाल शाहिद यूसुफ खान, पायलोन TV लाहौर।